जी, स्ट्रांगली सर वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल के ऊपर। आज आफ्टर इफेक्ट की एक बड़ी मज़े की क्लास के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम कुछ प्लेन को उड़ाएंगे भाई। एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मैप के ऊपर प्लेन को किस तरीके से एनिमेट करना है, यही आज की क्लास है। सो देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। जी, चलते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन बना लेते हैं भाई। नाम जो चाहें आप इसका रख सकते हैं। HD 10 1920 1080 गुड। मुझे 4K नहीं चाहिए। 25 फ्रेम सेकंड्स गुड। और ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी से 10 सेकंड्स 20 60 जितना भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 सेकंड ही लेके चलूंगा। कलर यहाँ से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर ब्लैक ही रखा है। इसका कंपोजिशन जस्ट ओके। ओके का बटन मैंने प्रेस किया। लुक, इट्स अ ब्लैक प्रीव्यू इन फ्रंट ऑफ मी। अब मुझे भाई एक पिक्चर चाहिए मैप की, तो मैंने डाउनलोड करके रखी है। इसको यहाँ पे ले आते हैं मैप को। अच्छा, मैं जियो लेयर्स के ऊपर काम किया है पिछले पार्ट्स के अंदर, आप वो देख लीजिएगा। उसके अंदर हम ये पिक्चर्स वगैरह नहीं लेते किसी भी वेबसाइट से। हम सारी पिक्चर्स वगैरह, कंट्रीज की एनिमेशंस वगैरह जो है, हम खुद ही सब कुछ बनाते हैं। तो वो पार्ट्स लाजमी देखिएगा। ओके, मैप को, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर दूंगा। लुक, मेरे पास एक मैप यहाँ पर आ गया है। ये मैंने पिक्सल्स या पता नहीं पेक्सा पे से डाउनलोड किया था। इसके ऊपर अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं प्लेन जो है, जहाज मेरा शुरू हो और यहाँ तक आए। सपोज इस कंट्री का नाम एक्स है, तो मैं एक्स से चाह रहा हूँ शुरू हो और यहाँ पे वाई तक, यहाँ पे मूव करता हुआ मेरा जो प्लेन है यहाँ तक आए। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करवाऊंगा, न्यू, और यहाँ से एक शेप लेयर ले लूंगा। दैट्स इट, मेरे पास एक शेप लेयर आ चुकी है। ये शेप्स ड्रॉ करने के लिए होती है, रेक्टेंगल, या यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करना चाहें, एलिप्स, पॉलीगन, या जो भी। लेकिन मुझे ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ट्रैक चाहिए। तो ट्रैक बनाने के लिए यहाँ से मैं पेन टूल पकड़ता हूँ और ये स्टार्ट पॉइंट है मेरा। यहाँ मैं थोड़ा, अगर तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ तो फिर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे ही क्लिक कर दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कर्वी सा, यानी कि यूं ऐसे घूम के जहाज यहाँ तक आ रहा हूँ, मैं सेकंड यहाँ पे क्लिक करवाता हूँ। और लोग, मैंने यहाँ पे क्लिक करवा के छोड़ा नहीं है। जब मैंने छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा हिलाया है, तो यहाँ पे मेरे पास दो एक पॉइंट से बन के आ गए हैं सामने। तो किसको थोड़ा सा कर्वी सा कर लेते हैं हम, माउस की हेल्प से, अब जितना चाहें। यहाँ तक ठीक रहेगा। और एक क्लिक मैंने अपनी फाइनल पोजीशन पे कर दिया। दैट्स इट। ये मेरे पास एक यहाँ से लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे पिक्सल इसके 6 है। अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो उसकी मोटाई वगैरह इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन 6 इज अ क्यूट लुक। बारीक ही ठीक रहेगा, 5 तक ये ठीक रहता है। कलर्स चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो फिल है, इस पे ये क्रॉस लगा होना चाहिए, वरना ये बड़ी अजीब सी चीज बन जाएगी। तो इस पे क्रॉस नहीं है, तो यहाँ से फिल पे जाके यहाँ पे आप नन पे क्लिक करवा के ओके का बटन प्रेस कर देंगे। दैट्स इट। ओके जी, ये हमारा ये एक पार्ट तो हमारा मुकम्मल हो चुका है। सेकंड, अब चलते हैं पार्ट की तरफ। सबसे पहले मैं लाइन नहीं चाह रहा। अगर तो आप चाह रहे हैं कि जहाज यूं लाइन छोड़ता हुआ जाए, फिर तो आप लाइन ही लें। लेकिन आप चाह रहे हैं कि डॉट्स छोड़ता हुआ यूं जाए, तो फिर इसको डॉट्स में या डैशेस के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो शेप लेयर के अंदर गया, यहाँ से मैं कंटेंट्स के अंदर गया, और यहाँ पे फिर शेप आएगा, इसको भी ओपन किया, और यहाँ पे स्ट्रोक आप देख सकते हैं, स्ट्रोक 1 के नाम से। इसको भी जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे डैशेस की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा चेंजिंग्स कुछ आएंगी। यहाँ पे मैंने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया, इट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट्स। और अगर आपको डॉट्स नहीं चाहिए, डैशेस वगैरह चाहिए, तो आप इसकी जो ये है ना वैल्यूज, इसको इंक्रीज करते जाए। लुक, वहां पे देखिए चेंजिंग्स आ रही है। बट मुझे कुछ डॉटेड सी, इतना ठीक रहेगा। डैशेस व्यू भी आ जाएगा और कुछ डॉट्स की लुक भी आ जाएगी। ओके, यहाँ से सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन टूल पकड़ लूंगा भाई, और अब मुझे अपना जो है जहाज लेकर यहाँ पे आना है। लेकिन उससे पहले भाई, यहाँ पे पाथ पे क्लिक करवाएं आप, शेप के अंदर, और ये पाथ पे एक दफा सिर्फ क्लिक करवाना है आपने, टाइम पीस के ऊपर नहीं, सिर्फ पाथ के ऊपर आपने एक दफा क्लिक करवा देना। देखेंगे ये तीनों हाईलाइट्स से हो जाएंगे। ये करने के बाद आप इसको अपनी असल पोजीशन पे बेशक ले आए शेप को। और अब मैं जहाज लेके आऊंगा यहाँ पे। सो वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देना चाहूंगा, तो मैंने 3D वाला मैं जहाज जो है वो नहीं लिया। और अगर आप लेना चाहें तो पेक्सा बे के ऊपर काफी ज्यादा इसके मॉडल्स पड़े हुए हैं, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा ये जहाज लिया।
तो सबसे पहले तो स्केल छोटा करते हैं भाई, बहुत बड़ा है। यहाँ से इसका मैं स्केल डाउन करता चाहूंगा, जितना भी आपको चाहिए आप उतना रख सकते हैं। कुछ इतना ही ज्यादा छोटा हो गया, 10 तक ठीक रहेगा। यहाँ पे मैनुअली भी 10 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं बिल्कुल स्टार्ट पोजीशन के ऊपर ले आऊंगा, यहाँ पे बिल्कुल। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं यहाँ से ये फ्लाइट के ये एरो देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो लोग ये पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी हाईलाइट सा हुआ है। कंट्रोल वी सिंपल प्रेस करेंगे तो ये 3 डॉट्स यहाँ पे आपके सामने भाई आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ फ्लाइट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करवाया, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गया हूँ और यहाँ पे आप ऑटो ओरिएंट की ऑप्शन देख रहे होंगे। इस पे मैंने जस्ट क्लिक करवाया और अच्छा देखेंगे जैसे ये क्लिक करवा के थोड़ा सा ये मूव भी करेगा। अब मैं ऑटो ओरिएंटेशन के अंदर ओरिएंट अलोंग पाथ पे क्लिक करवाऊंगा और ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। यहाँ से लुक दैट्स, उसने थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज किया लेकिन अभी प्रॉपरली नहीं की। सो मुझे यहाँ पे रोटेशन में आके इसका जो मुंह है बिल्कुल इस लाइन के साथ मिलाना है। रोटेशन में आते हैं भाई, इसको हल्का हल्का मूव करवाना शुरू करते हैं। लुक, जहाज की पोजीशन मूव होती जा रही है और कुछ यहाँ पे ठीक रहेगा। दैट्स इट, मैंने यहां तक करवा लिया। इसको प्ले करते हैं स्पेस बार से। थोड़ी सी लैगिंग प्रॉब्लम आ रही है भाई, मैं अक्सर बता देता हूँ कि काफी चीजें चल रही हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, वॉइस रिकॉर्डर चल रहा है, आफ्टर इफेक्ट भी चल रहा है, बल्कि साथ में इस टाइम तो सॉफ्टवेयर और भी चल रहे हैं। लुक, स्पेस बार से मैंने प्ले किया, दैट्स इट। लेकिन जब इस हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्यू तो ठीक दे रहा है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यूं नहीं होना चाहिए। ये लाइन तो यहाँ पे फिक्स ही हो गई है, मैं चाह रहा हूँ कि जहाज चलता जाए और लाइन ड्रॉ इसके पीछे से होती जाए। तो उसके लिए हम अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर इसकी स्पीड आपने तेज या कम करनी हो तो आप इन बुलेट्स को कम अंदर की तरफ, यानी कि आप अगर लेफ्ट साइड की तरफ करते जाएंगे तो इसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी, तेज होती जाएगी, सॉरी। और अगर मैं इसको खींच के यहाँ बढ़ा के 5 सेकंड तक कर दूंगा तो इसकी स्पीड जरा 5 सेकंड के मुताबिक डिवाइड हो जाएगी। तो 5 सेकंड के अंदर फिर ये कंप्लीट करेगा। फिलहाल इसको मैंने 2 सेकंड्स पे ही रखा हुआ है। अच्छा, हम वही अपनी एनिमेशन की तरफ चलते हैं कि लाइन जो है भाई पीछे से ही आनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप लेयर के अंदर। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड का बटन है, मैंने इस पे क्लिक करवाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिम पाथ। अच्छा, इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं भाई। पहले मुझे जाके देखना है कि मेरी एनिमेशन एंड कहाँ पे हो रही है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन पे ग्रीन क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाता हूँ और शिफ्ट यहाँ पर मैं पकड़ लूंगा, शिफ्ट को कीबोर्ड से, तो ये स्नैप करेगा। दैट्स इट, मैं यहाँ पे रुक दूंगा। अब वापस अपनी उसी जगह पे चलते हैं, शेप लेयर में ट्रिम पाथ देखते हैं हमारा ड्रॉ हुआ था कि नहीं। चलो एक बार फिर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऐड किया, यहाँ से हम ट्रिम पाथ्स पे क्लिक कर देते हैं। लुक, ये ट्रिम पाथ मेरे पास आके ये एंड के ऊपर ही मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रिम पाथ के मैं अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एंड पे बुलेट्स एक ऐड कर दूंगा। दैट्स इट, 100% है। और इसको मैं वापस लेकर आऊंगा जीरो के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर, और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल जीरो कर दूंगा। दैट्स इट। अब इसको सिंपली प्ले करके देखते हैं कि क्या बना है। वो लाइन भी देख रहे हैं, गायब हो चुकी है यहाँ से। स्पेस बार से इसको प्ले करते हैं। लुक, दैट्स इट। अब जहाज अपने पीछे से मार्क छोड़ता आ रहा है। बस ये ध्यान कीजिएगा कि जो ट्रिम पाथ ऐड करने से पहले एंडिंग पोजीशन के ऊपर आपने इस कर्सर को रख लेना, वरना क्या होगा कि यूं भी हो सकता है कि लाइन जो है जहाज से पहले पहुंच रही है और जहाज बाद में पहुंच रहा हो। लेकिन हमने तो पीछे से ही जो लाइन है वो ड्रॉ करवानी थी प्लेन के। लुक, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज मैं और चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये लाइन नजर ही ना आए। सिंपल जहाज मेरा पॉइंट एक्स से मूव करता हुआ पॉइंट वाई तक पहुंचे और ये लाइन जो है पीछे से ड्रॉ कर रहा है, ये नजर ही ना आए। अगर यहां तक आप लेना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, फाइन। सो मैं क्या करूंगा, मैं शेप में जाऊंगा, सॉरी, यहाँ पे ये शेप लेयर के अंदर मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल जीरो कर दूंगा भाई, डाउन कर दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या बना है हमारे साथ। सिंपली मैं स्पेस बार से ही प्ले करते हैं और स्पेस बार मैंने प्रेस किया। लुक, अब वो जो इसके पीछे से लाइन आ रही थी, वो मार्क्स आ रहे थे, वो नहीं आ रहे। और अगर मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ तो अगेन मैं यहाँ से भाई ओपेसिटी जो है इसकी 100% कर दूंगा। दैट्स इट। सॉरी, शेप लेयर पे क्लिक करवाना जरूरी है भाई। शेप लेयर पे क्लिक करवाया और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं 100% कर दूंगा।
तो फिर प्ले करके देखते हैं। तो अब वो स्पेस बार से ही प्ले करना है। अब वो देखिए पीछे से लाइन ड्रॉ करता आ रहा है। सो ये ओपेसिटी आप याद रखिएगा, अगर आप लाइन नहीं लेना चाह रहे, शेप लेयर पे क्लिक करवा के आप अपनी ओपेसिटी को बिल्कुल 0% कर देंगे यहाँ से, तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और अगर लेना चाह रहे हैं तो ओपेसिटी को आप बढ़ा लेंगे। तो ये थी जी आज की हमारी एनिमेशन। ये मैप एनिमेशंस के पिछले पार्ट्स के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें सिखा चुका हूँ, जो कि मैंने इसमें नहीं वो की। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लाइक किस तरीके से कंट्रीज़ के नेम्स जो हैं वो लगाने हैं और किस तरीके से उनको हाइलाइट करना है, उन पे 3D इफ़ेक्ट किस तरीके से लेकर आना है। तो ये चीज़ें आई थिंक 4 पार्ट्स के अंदर जो पिछले हैं, मैं वहाँ पे बड़ी क्लियरली समझा चुका हूँ। लाज़मी देखिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ इस तरह की बनाना चाहते हैं जिसके अंदर मैप्स का यूज़ है, तो आपकी काफ़ी वो हेल्प करेंगी। जी, उम्मीद करता हूँ क्लास आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।